वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी परम सत्कारयोग साध संगत जीओ। अज दा संत महापुरख बाबा ईश्वर सिंह जी नानकसर जगराओं वालियां दी चल रही लड़ीवार प्रसंग कथा के तहत उन्हां दे अगले जीवन दर्शनां दी जो कड़ी आ आप सारियां संगतां नाल साझा करदा हैगा। हुण संगतां दे प्रेम ते संगतां दे जोर देण ते संत महापुरख ना एक बार देहरादून जाण वास्ते राजी हो गए। जद देहरादून दा प्रोग्राम बनाया तो महापुरख अपने कुछ सेवकों के नाल जब देहरादून पहुंचे आ उत्थे कलसी वाले राजे की कोठी विच ना महापुरखों का ठहराव किया। उस तो बाद फिर देहरादून दे विच संत महापुरखों ने दीवान लाए। इत्थे कीर्तन होया सीगा ते इत्थे बाबा ईश्वर सिंह हुणां ने संगतां दे नाल प्रवचन सांझे कीते सी। ते एक दिन है ना बहुत सारी संगत खास करके देहरादून के इलाके के जिन्ने सरदार सी अपनी कोठियां दे विचों जिहड़े सीगे ओह महापुरखों नूं बुलाउण दे यतन कर रहे सी। पर बाबा जी ने आख्या कहंदे नहीं भाई असीं किसी के घर नहीं जाना हैगा, असीं सिर्फ इत्थे कीर्तन की संगत की जिहड़ी है ना जो हाज़री हैगी आ प्रेम वाली उह ही भरनी है। उस तो बाद फिर सारे सरदारां ने बाबा जी नूं कहा कहंदे महापुरखो चलो तुसीं देहरादून आए आ आपां इत्थों है ना थोड़ा सैर करन चलीए। जद सारियां संगतां ने सैर सपाटे का प्रोग्राम बनाया तो बाबा जी कहण लगे जिवें आपदी इच्छा हैगी आ। सो सारियां जिहड़ियां ना कारां दा काफला जद तैयार होया तो सारियां जिहड़े सी सरदार इकट्ठे हो गए बाबा जी नूं सैर सपाटे ते लै गए। जब सैर सपाटे च लै गए तो रस्ते में फिर बाबा ईश्वर सिंह हुणां ने अपने ड्राइवर नूं पुछया कहण लगे भी आपां कित्थे जा कित्थे रहे हैं। तो ड्राइवर ने हौली ने कहा कहंदे बाबा जी आपां है मनसूरी जा रहे हैं। जब इन्नी गल हुई तो बाबा जी कहण लगे कहंदे भाई जिहड़ी खिच तां पिछे दी बनदी आ मनसूरी आपां की करना हैगा। पर सारिਆਂ ने गल जिहड़ी सी ना सुणी अणसुणी कर दित्ती। पर उही गल होई जिहड़ी महापुरखां ने कही सी। रस्ते बच्चे सड़क के उत्ते जिहड़ा सीगा वो मौसम यकदम खराब हो गया तो एक पहाड़ की बड़ी सारी चट्टान टुट के सड़क पर डिग पई। जब सड़क पर डिगी है तो जिहदे करके राह बंद हो गया। राह बंद हो गया तो फिर वो ड्राइवर कहने लगा महापुरखो अगे रास्ता बंद वा। तो बाबा जी कहने लगे अच्छा चलो हुण इस तरह करो कि गड्डियां पिछे नूं मोड़ लो। जब गड्डियां पिछे नूं मोड़ लियां तो सारिਆਂ ने ये गड्डियां जिहड़ियां सी ये हरिद्वार लै आंदियां। हरिद्वार आके महापुरखों ने जिहड़ियां सी गड्डी रोकण वास्ते कहा। उत्थों आप चल के जिथे हरकियां पौड़ी आ उत्थे महापुरख जिहड़े सी गंगा के घाट वालों आ गए। जद इधर आए आ इत्थे आके जिहड़े पांडे सीगे पंडित सारे इकट्ठे होकर महापुरखों के कोल आ गए। आके सारे ने कहा भी बाबा जी सानूं ना दक्षिणा दिओ दान दिओ तो तुसीं साडे इस हरकी पौड़ी च आए आ। तो बाबा जी ने संगत नूं कहा भाई भी जो ये मंगदे है ना इन्हां नूं दे दिओ। फिर सारे सरदारां ने है ना एक एक पंडित नूं 10-10 रुपये दान दक्षिणा दित्ती सी। उस तो बाद फिर गड्डियां जिहड़ियां उत्थों अगे पाईयां उत्थों पा के है ना पहाड़ों के विचों जिहड़ी सी एक घाट के कंढे के उत्ते है ना जिहड़े सी वो सारी संगत सज गई। उससे ही एक पत्थर के उत्ते है ना बाबा जी जिहड़े सी वो बैठ गए। जब बाबा जी उस संगत के उस घाट के पत्थर ते बैठे तो उस टाइम भाई बहादुर सिंह तो भाई राम सिंह इन्हां दोनों ने है ना बाबा ईश्वर सिंह हुण दे जिहड़े सी चरण घुटने शुरू करते। जब चरण घुटने शुरू करते बाबा ईश्वर सिंह कहंदे भाई तुसीं गुरु घर दे कीर्तनी आ इस तरह काम ना करो तुसीं सानूं है ना शब्द सुणावो। जब इन्नी गल होई आ तो फिर उस टाइम जिहड़े सीगे इन्हां दोनों ने जिहड़े सीगे अपने बाजे खोल लए तो एक उत्थे ही बड़े अलौकिक नज़ारे दे विच एक शब्द पढ़िया। तो इस शब्द विच उन्हां ने जिहड़ी जो पंक्ति पढ़ी सी उहदे विच उन्हां ने पढ़िया सीगा कि जन के चरण तीर्थ कोट गंगा। जद ये जिहड़ा शब्द लापिया सीगा बस जो शब्द जिहड़ा सीगा किसी सुर दे किसी ताल दे लह दे विच बहुत ही जिहड़ी मिठी आवाज़ दे विच जिहड़ा सी आले दुआले पहाड़ियां दे विच गूंजिया। तो उस टाइम सारे ने की देखा कि जिहड़ा गंगा का पानी सीगा ना उपर नूं जिहड़ा सी आउणा शुरू हो गया। जब गंगा का पानी उपर शुरू हो गया तो जिहड़े गुरसिख सज्जण संगत जिहड़ी सी नीवीं जगह बैठी सी उत्थे पानी भरन लग पिया। जब पानी भरन लग पिया तो कुछ संगत जिहड़े कपड़े गिले हो गए तो जिहड़े नीवीं पासे वाली संगत सी उठ के शब्द पढ़दे उच्ची जगह ते आ गई। उस तो बाद जिहड़ा पानी वधण लग पिया जब ज़्यादा पानी वधिया तो जिहड़े पत्थरां ते होर संगत दे प्रेमी बैठे सी जब पानी उत्थे भी आ गया तो फिर जिहड़े सी उत्थों प्रेमी उठ के जिहड़े सी होर अगे जिहड़े सी उच्चे स्थान ते बैठ गए। जब उस स्थान पर बैठे तो बाबा ईश्वर सिंह सारा कुछ जो कुदरत का गंगा का नज़ारा सीगा देख रहे सी तो मुस्करा रहे सी। अखीर दे जब गंगा का पानी जिहड़ा सी चढ़नों ना हटिया तो बाबा ईश्वर सिंह जी जिहड़े सी आप पत्थर तो उठ के गंगा दे विच एक पत्थर सीगा उहदे विच चले गए तो उत्थे विच बैठ गए। जब गंगा के पत्थर 'च बैठे तो अपने पैर जिहड़े सी गंगा दे विच जिहड़े सी लमका लए महापुरखां ने तो आप कुछ पानी के जिहड़े छिट्टे सीगे कुछ अखां ते मारे तो कुछ अपने उपर सट्टे। इस तरह 1-2 मिनट है ना संत बाबा ईश्वर सिंह जी बैठे रहे।
जद बैठे रहे सारी संगत जिहड़ी सी ये नज़ारा तक रही सी कि देखा कि जिहड़ा गंगा का पानी चढ़दा सी यकदम थल्ले नूं उतरना शुरू हो गया। उतरता मुड़ के फिर अपने लैवल ते आ गया। बाबा ईश्वर सिंह जी मुस्करा के जिहड़े सीगे बाहर आ गए। भाव की जिहड़ी गंगा हैगी ये भी महापुरखां दे चरण परसन वास्ते जिहड़ी है ना वो तरसदी हैगी है। ते इस गंगा ने संत बाबा ईश्वर सिंह उन्हां दे चरण परस के वापस जिहड़ी सी अपनी सत्ता जिहड़ी सीगी वो संभाल ली सी। उस तो बाद फिर संत महापुरख जिहड़े सीगे संत पंडित सिंह नैचल सिंह दे डेरे पहुंच गए। जद इत्थे पहुंचे आ ते इन्हां दी बेनती ते इसे ही डेरे स्थान दे उत्ते भाई केर सिंह उन्हां ने कीर्तन कीता। जद कीर्तन सिंह हुणां ने कीर्तन किया, कीर्तन तो बाद संत महापुरख बाबा ईश्वर सिंह हुणां ने संगत दे नाल कुछ प्रवचन जिहड़े सीगे परमार्थ दे साझे कीते। उस तो बाद फिर पंडित जिहड़े नैचल सिंह सीगे इन्हां ने आके है ना बहुत सारे जिहड़े सरूपे सीगे एक थाल च लिआंदे। सरूपिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ कई फलां ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ कुछ होर ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰੂਪਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨੈਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੈਚਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਰਨ ਛਡਾਉਣ ਪਰ ਸੰਤ ਨੈਚਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਛੱਡਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਨੈਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਨੈਚਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਚਰਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 101 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਦ ਬਿਰਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸੰਤ ਨੈਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਰੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਿਆਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਧੂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ
ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਮਨੋ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਰੋ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਰਾਵਣ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਟੱਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੈਰੋ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਰੋ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਐਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹਨੇ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੋ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੜੱਪ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਕੈਰੋ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕੈਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਜਗਰਾਉਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਰੀਆ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਸਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਚਨਚੇਤ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੋ ਪੁਰਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜੋਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਫੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਰ ਪਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲਾਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੁਮਾਲੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿਲਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਯਕਦਮ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਸੀਗੀ ਜਦ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। ਜਦ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਦ ਭੱਜਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੀਗੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਦ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟਾਂ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਾਰ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋੜੇ ਸੀ, ਖਿਲਾਰੇ ਪਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰੁਮਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ
होर किसी की जरूरत नहीं कि सतगुर के कमरे में आ सके। जब इन्नी गल की तो बाबा जी कहन लगे कि कलयुग अंदर किवें आ गया है। तो फिर बाबा नंद सोहना ने कहा सी, कहंदे ईश्वर सिंह तू सेवा का प्रभाव तो बाहर बहुत बड़ा चला लिया है, पर ये नाल तैनूं नाम का प्रभाव भी जिहड़ा वो नाल रखना पैना है, तां जो जिहड़ा कलयुग है मुड़ के इहो जिहा कदम ना चक सके। तो फिर जब ये जिहड़ी गलबात सी बाबा ईश्वर सिंह होणां ने सुनी तो उन्हें फिर जिहड़े सी वो 7 वचन आख्या। उस तो बाद जब बाबा ईश्वर सिंह जी कमरे चों बाहर आए, उन्हें की देखा जिहड़ा पहरेदार है ना शेर सिंह सीगा सैकलां वाला। बाबा जी नूं पुछया सीगा कि तू पहरिया ते ड्यूटी दिंदा हैगा, सेवा करदा जां सौण दा काम करदा। तो फिर शेर सिंह ने कहा सी कि महापुरखो सीगा तो मैं पहरे ते, पर अचनचेत मेरी अख लग गई सी। जब इन्नी गल हुई तो फिर उन्हें आख्या सीगा कि जदों मैं हड़बड़ा करके उठिया सीगा तो मैं की देखा सी कि खड़का तो मैनूं सुनिया सीगा, अंदर पता नहीं की होया, पर एक जो बहुत बड़ा जिहड़ा बिल्ला सीगा ना उन्हें मैं जिहड़ा सीगा खिड़की विचों बाहर भजदे देखिया सी। जब इन्नी गल हुई तो बाबा जी थोड़े जे चेहरे ते मुस्करा पे। मुस्करा के बाद दे विच जो अंदर सारी बेअदबी कलयुग कर गया सीगा उहदी जिहड़ी सारी गलबात सी अपने सेवकां दे नाल सांझी कीती। उस तो बाद फिर बाबा जी ने जिथे सेवा का एडा भारा प्रवाह चलाया सीगा उत्थे नाल ही संगत नूं आख्या सीगा, कहंदे भाई इत्थे नाल ही है ना आपां सुखमनी साहिब दे पाठ शुरू कर देने। उस तो बाद फिर बाबा जी ने ना सुखमनी साहिब दे जिहड़े पाठ चलाते, नाल जिहड़े सी संपट पाठ जिहड़े सी ये भी नाल शुरू कीते। इन्हां संपटां पाठां दे नाल श्री जपजी साहब जी का जिहड़े संपट सीगे उहदे पाठ भी चला जिहड़े सी वो चालू कराते। इस तरह बाबा जी ने है ना सेवा करदिआं करदिआं इमारतां दी नाल जिहड़ा सीगा वो गुरबाणी दे पाठां दा प्रभाव भी जिहड़ा सीगा वो नाल ही शुरू कर दित्ता सीगा। इस तरह ना बाबा जी जिहड़े सीगे जब सेवा करा रहे सी, इन्हां सेवा दे विच बाबा जी ने 2 जिहड़े सिंह सीगे उन्हां नूं मुख सेवादार दे तौर ते चुन लिया सीगा। इहदे विचों एक सी भाई गुरदयाल सिंह ते दूसरे सीगे जिहड़े भाई इंदर सिंह जी गड्डा। ये दोने जिहड़े सीगे ना इन्हां दी अगवाई दे विच सारी जिहड़ी सेवा चलाती सी। इन्हां नूं कहता सीगा कि जिन्ना भी हिसाब किताब आ सारी सेवा दा तुसीं करना हैगा। सो भाई गुरदयाल सिंह होणां ने ते भाई इंदर सिंह गड्डा होणां ने जदों सारी मुखी वजों सेवा संभाली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ कि बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ सेवा ਕਰਨ ਲੱਗੇ तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿੱਧਰ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਸੀਮਟ ਸਰੀਏ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ संगत के किसी भी प्रेमी तो कोई भी सेवा जी है तुसी मूहों नहीं मंगनी हैगी। हाँ ये गल अलग है कोई अपनी खुशी ना सेवा दे जाए तो गल होर है, पर मूहों मंगे कि सेवा नहीं लैनी ना सेवा की गराही करनी है। अगर कोई सेवा दे भी जाए तो वह ना जोड़ा ना किसी संगमरमर के पत्थर से भी नहीं लाना है। जब ये गल होई सी तो फिर देखो संगत का जिमें आम सुभाव हैगा कि बिना गराही तो संगत के कई प्रेमी सेवा भी नहीं देंदे हैगे। इस करके भाई गुरदयाल सिंह हुणां ने देखा कि सेवा का कार्य तो बहुत बढ़ गया है, खर्चा बहुत बढ़ गया है, लेकिन सेवा बहुत घट गई। जिस करके भाई गुरदयाल सिंह हुणां दे मन दे विच चिंता जिहड़ी सीगी वो कुदरती होनी जरूरी सी। जदों चिंता होनी शुरू हुई तो भाई गुरदयाल सिंह हुणां ने ना भाई इंदर सिंह गड्डा नूं जिहड़ा सी अपने कोल बुलाया, कहण लगे भी गड्डिया दरअसल गल इदां हैगी आ कि खर्चा बहुत बढ़ गया है, आपां सारा समान उधारा चक चक के गुरु घर दे विच लाई जांदे आ ते अपने को सेवा तो बिल्कुल घट आ रही है। किते उही गल ना होवे कि बाद दे विच सारा जिहड़ा है ना सेवा का जो भी भार है वो मेरे कल्ले उत्ते पै जावे। इस करके आपां नूं इकट्ठे होकर ना बाबा ईश्वर सिंह होणां नाल गलबात करनी चाहिदी है। जद इन्नी गल हुई तो इंदर सिंह हुणी कहण लगे, कहंदे भाई गल तां तेरी ठीक आ, पर आपां इस तरह करदे आ कि चलो समा कट के ना बाबा ईश्वर सिंह हुणां दे अगे बेनती कर दिंदे आ। जद इन्नी गल हुई तो दोने इकट्ठे हो के बाबा ईश्वर सिंह हुणां दे चरनां 'च गए। जद इन्नी गल हुई तो बाबा ईश्वर सिंह हुणां नूं सारी गलबात दसी। जब सारी गलबात दसी तो बाबा ईश्वर सिंह हुणां ने जिहड़े सी उस टाइम जिहड़ा सी भाई इंदर सिंह गड्डा उहदे हल्की जिहड़ी प्यार दे नाल जिहड़ा सी अपना पैर मार के कहण लगे, कहंदे भाई आ जिहड़ा गड्डा हैगा असल दे विच साडा बैंक हैगा, जदों भी किसी पैसे की लोड़ पई आपां इत्थों कढा लवांगे। जब इन्नी गल हुई तो सारी गल जिहड़ी सी हासे दे विच चल गई ते ये दोने प्रेमी भाई गुरदयाल सिंह ते भाई इंदर सिंह जिहड़े सी बाहर आ गए। जब बाहर आ गए कुछ दिन तां निकल गए, पर सेवा जिहड़ी सी बाहरों आनी बिल्कुल तकरीबन ना बराबर हो गई। तो सेवा जिहड़ा भार सीगा मिस्त्रियां दे जिहड़े जिन्ने भी पैसे देने सीगे वो सारे जिद्दां भार जद वधण लगा गुरदयाल सिंह दे मन दे विच फिर चिंता होण लगी। फिर उन्हें भाई इंदर सिंह हुणां नूं कहा कि बाबा जी दे पास चलीए बेनती करिए, कोई सेवा तो बाहरों आउंदी नहीं गी, लेकिन सेवा का वजन जिहड़ा बहुत वध गया है। फिर दोने इकट्ठे होकर बाबा ईश्वर सिंह हुणां दे पास आ गए।
जब बाबा ईश्वर सिंह होना दे पास आए तो अपनी गलबात जिहड़ी सी दसी तो बाबा ईश्वर सिंह जी कहण लगे, कहंदे भाई देखो ਆਪਾਂ ना तो गराही करनी आ, ना किसी का पत्थर जिहड़ा हैगा वो ते ना किसी का लिखाउणा हैगा, सेवा आवे या ना आवे आपां ये गल नहीं देखनी हैगी, क्योंकि ये स्थान बाबे नानक दा हैगा। सेवा आउण या ना आउण दी चिंता जिहड़ी उस केवल ते केवल धन गुरु नानक साहब नूं, तुसीं कदे चिंता करदे। पर जदों इन्हां ने बहुत अधीनता दे नाल गल कीती फिर बाबा जी ने कहता, कहंदे देखो भाई साडे कोल जिहड़ी माया है ना ये कई बार आई है, क्योंकि माया तो बाबा नानक सोहणे दे टाइम जिहड़ी सी उन्हां दी सेवा करदी सी, उस माया ने आके साडे कोल कई बार बेनती कीती है कि तुसीं सानूं आ जिहड़ी सेवा चल रही है इहदे विचों सानूं कुछ हिस्सा दे दिओ। कहंदे असीं जिहड़ी सी माया तो सेवा नहीं मंगी हैगी, पर हाँ जे अगर किते हुक्म हो गया तो असीं उहनूं वचन दे देंगे, पर फिर हाल तुसीं कोई फिक्र ना करो। जद इस तरह के वचन बाबा ईश्वर सिंह होना ने भाई गुरदयाल सिंह होना दे नाल भाई इंदर सिंह होना ने साझे कीते, फिर दोवें प्रेमी चुप कर गए, मुड़ के सेवा दे विच जुट गए। जद सेवा 'च जुटे कुछ दिन तां लंघे, पर इन्हां ने की देखिया कि जिहड़े दिहाड़ी वाले मिस्त्री सीगे जां होर पैसे वाले ठेकेदार सीगे वो भाई गुरदयाल सिंह नूं कहण कि साडे घर दे विच पैसिਆਂ ਦੀ लोड़ हैगी, इस करके सानूं थोड़ा जिहा तुसीं पैसे दिओ। तो पर उधरों सेवा दे विच कोई पैसा ना आवे। जद पैसा ना आवे भाई गुरदयाल सिंह जिहड़े सीगे वो बैठे सोचण भी हुण बणे तां की होवे तां की ना होवे। उस टाइम फिर भाई गुरदयाल सिंह होना ने भाई इंदर सिंह गड्डे नूं कहता, कहंदे भाई देखो सेवा तो बाहरों तकरीबन बिल्कुल बंद हो गई है। बाबा ईश्वर सिंह होना ने गल करदे तो वह भी साडी गल सुनी अनसुनी कर देंदे आ, ते सेवा साडे कोल मिलदी नहीं। उधर ठेकेदार जिन्ने दिहाड़ी वाले मजदूर आ कहंदे वो बार बार मैनूं पैसे की मंग कर रहे आ, किते होवे ना भी वो मेरे गल 'च साफा पा के मैनूं कल्ले नूं घड़ीसण। जद इन्नी गल होई तो भाई इंदर सिंह कहण लगे, कहंदे देख भाई आपां तां बाबा ईश्वर सिंह होना दे चरनां 'च कल्ली बेनती कर सकदे आ, होर तो साडे पास कुछ नहीं हैगा। जद इन्नी गल होई तो भाई गुरदयाल सिंह कहंदा इंदर सिंह नूं कहंदा भाई तू मेरे नाल चल के बाबा जी नूं फिर बेनती करीए। पर भाई इंदर सिंह कहंदे 2 बार बेनती करके तो देख लई आ, हुण जरूर जाना हैगा, जदों सेवा आऊगी देखी जाऊगी जो होऊगा। भाई गुरदयाल सिंह जिहड़े उन्होंने नींद ना आवे उन्होंने इंदर सिंह ने जोर दिता, कहंदे भाई तू मेरे नाल चल, बस एक बार जाके बाबा ईश्वर सिंह होना नूं फिर जाके कहीए। जद इन्नी गल होई तो दोनों जने बाबा ईश्वर सिंह होना दे कमरे 'च चले गए। जब बाबा ईश्वर सिंह होना दे कमरे 'च गए तो फिर बाबा ईश्वर सिंह होना ने इन्होंने कहता, कहंदे देखो भाई तुसी बार बार काहते आउंदे आ, क्यों इन्ना फिक्र करदे आ। अगर तुसी सेवा करनी है तो ठीक है, अगर तुसी नहीं सेवा करनी तुसीं छड्ड के जा सकदे आ, असीं सेवा वास्ते कोई होर सेवादार खड़े कर लैंदे। जब बाबा जी ने सीधा जवाब देता ये फिर दोनों चुप करके बाहर आ गए। जब बाहर आ गए तो बस फिर की हो सकदा सीगा, इन्हां ने सोचा भी जे तां हुण सेवा छड्ड के घर जांदे आ तां भी बदनामी है, तो जे सेवा करदे आ तो उधरों जिहड़े ठेकेदार साडा गल घुटदे आ, हुण करिए ते की ना करिए। पर ये तां बाबा ईश्वर सिंह होना ने इन्हां दी सेवा दी संतोखमई बिरती सीगी उहनूं परखण वास्ते जिहड़ा सीगा ये सारा कुछ जिहड़ा सीगा इन्हां सज्जणां दे नाल कीता सीगा। पर जदों इन्हां ने अपना धीरज संतोख गवा लिया उस तो बाद जिहड़ी सी एक ऐसी घटना होई, उस घटना दे विच बाबा जी दे कोल एक जिहड़ा कोई बिरध प्रेमी आया। जदों बिरध प्रेमी आया तो उन्हें है ना जिहड़ी लोई लई सी भूरे रंग की वो बिल्कुल पाटी सी, पैरां दे विच जिहड़ा जूड़ा सी वो भी पाटा सीगा, ते जे बाकी जिहड़े कपड़े पाए सी वो भी पाटे सी। तो बिरध बाबा आया उन्हें आके ना बाबा ईश्वर सिंह होना नूं मत्था टेकिया। जब बाबा ईश्वर सिंह होना नूं मत्था टेकिया तो बाबा जी दे नाल उन्हें बचन बलास कीते, तो बाबा जी ने फिर वो जिहड़ी जो बेनती की सी उन्हें स्वीकार कर लिया। तो फिर बाबा ईश्वर सिंह होना ने भाई इंदर सिंह होना अपने पास बुला के कहन लगे कि आ एक बजुर्ग आया हैगा, इहदी तुसीं है ना सेवा पानी करो, जाके इहनूं अन्न जल पानी छकाओ, ये जिद्दां कहणगे उदां तुसीं कर लिओ। जद इन्नी गल होई ते भाई इंदर सिंह जिहड़े गड्डा सीगे वो बजुर्ग नूं जिहड़े सीगे भाई गुरदयाल सिंह होना दे पास लै गए। जद भाई गुरदयाल सिंह होना दे पास लै गए तो वो बजुर्ग ने भाई गुरदयाल सिंह नूं कहता, कहंदे भी तुसीं ये दसो जिहड़ी आ सेवा चलदी आ ਇਹਦੀ किन्नी जिहड़ी हैगी आ रकम माया जिहड़ी आ बाकी हैगी जिहड़ी देण वाली हैगी। जद इन्नी गल होई तो भाई गुरदयाल सिंह होना ने उस टाइम रजिस्टर जिहड़े सी फुल के कहण लगे भी इन्ना रुपया जिहड़ा है ना वो सारे ठेकेदारां दा देना बकाया बचदा हैगा। जद बहुत सारा रुपया जिहड़ा सी भाई गुरदयाल सिंह होना ने उस बजुर्ग बाबे नूं दस दित्ता तो उस बजुर्ग बाबे ने अपनी जिहड़ी पार्टी लोई सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦयाल ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਢੇਰੀ ਕਰਤੇ। जब भाई गुरदयाल सिंह होना ढेरी करते भाई गुरदयाल सिंह जी हक्के बक्के रह गए। तो जब हक्के बक्के रह गए वो बजुर्ग बाबा भाई गुरदयाल सिंह होना तो भाई इंदर सिंह होना नूं कहण लगा, कहंदे भाई आ तुसीं पैसे गिण लो किन्ने हैगे, ये सारी सेवा च ला दिओ। जब इन्नी गल होई तो भाई गुरदयाल सिंह होना दी जिहड़ी पैसिਆਂ दी खिच सीगी
उन्होंने चेता भुलेगा कि महापुरखों ने सानू की किया है। उन्होंने की किया, फटाफट जो पैसे गिनने शुरू कर दिते। उन्होंने सुरत जद पैसों के पिछे चले गई, पैसे गिन लग पे, मस्त हो गए। वो जो बजुर्ग बाबा सगा उत्थों सत श्री अकाल बुला के बाहर आ गया। जब भाई गुरदयाल सिंह होना ने, भाई इंदर सिंह गड्ढा होना ने पैसे गिने, जद की देखा जिन्ने भी पैसे जोड़े सके वो बकाया देने वाला पिया सगा सारे का सारा, वो सारे के सारे पैसे जोड़े सी वो पूरे हो गए, कोई पैसा बढ़िया ना घटिया। जब इन्नी गल हुई तो फिर भाई गुरदयाल सिंह होना ने भाई इंदर सिंह गड्ढा नूं पुछया, कहंदे भी ये दस बजुर्ग बाबा कौन सी? तो फिर भाई इंदर सिंह गड्ढा ने दस्सिया सगा कि यह संत महापुरख बाबा ईश्वर सिंह होने के कमरे च सगा, उन्होंने नाल गलबात करदा सगा। उन्होंने भेजा सगा भी इस बाबे नूं भाई गुरदयाल सिंह होने के पास लै जाओ। जब इन्नी गल हुई तो फिर भाई गुरदयाल सिंह पैसा संभाल के ते इंदर सिंह होना संत बाबा ईश्वर सिंह होने के कमरे चले गया। जब बाबा ईश्वर सिंह होने के कमरे च गया तो उन्हें जाके सारी गलबात दसी। जब गलबात दसी तो बाबा जी कहन लगे, कहते अच्छा, कहते ये दसो भी तुसीं उन्हें जल पानी सिखाया है? जब इन्नी गल हुई तो भाई गुरदयाल सिंह होने कहन लगे, सानू तो चेता नहीं रहा, असीं तां पैसे गिणने विच रुझ गए। जब इन्नी गल हुई तो बाबा जी थोड़े तलखी च आ गए, कहन लगे कि तुहानूं 1 महीना हो गया पैसा पैसा माया माया करदे ने, असीं तुहाडा धीरज देखिया कि तुहाडे अंदर धीरज नहीं सी, तुहानूं पता नहीं सगा भी वो बजुर्ग आदमी कौन है। तुसीं तां समा ਉਹਦੇ कपड़े देख के ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ अंदरों सोचते होंगे भी ये बाबा कित्थों आ गया है। कहंदे भाई देखो, बाबे नानक के अस्थान के उत्ते, बाबा नानक सिंह होना के स्थान के उत्ते किसी चीज़ की कमी नहीं। इत्थे तां माया देवी देवते जिहड़े हत्थ जोड़ के सेवा वास्ते तरसदे आ, ते तुहाडे अंदर शांति धीरज बिल्कुल नहीं हैगा। तुहानूं तां काहली बड़ी पई सी कि असीं फटाफट जिहड़ा सारा भार अपने मोढियां तो ला दईए। कहंदे देखो, ये बजुर्ग बाबा होर कोई नहीं सीगा, ये माया सीगी जिहड़ी सेवा करन वास्ते साडे कोल कई बार आई आ, पर अज असीं इहदी बेनती स्वीकार कर लई आ। ये सारी जिहड़ी सेवा हैगी वो माया आप लैगी तां अपने पुन्न वधा गई आ। जब ये गल जी बाबा जी ने दसी है, भाई गुरदयाल सिंह तो फिर भाई इंदर सिंह गड्ढा, ये दोनों जोड़े हके बके रह गए। तो बाबा जी कहन लगे, कहते चलो जाओ, जो होना सी हो गया। अज तो बाद जोड़ा सगा कदी माया की सेवा के कदी धीरज नहीं गवाउणा हैगा, क्योंकि गुरु घर के जोड़ा ना किसी चीज़ की घाट नहीं हैगा। बाबे नानक का दर जोड़ा ना दाता हैगा, मंगता नहीं है। इत्थे तां मुरादां पूरियां हुंदियां है, इस तां भंडारे भरे पे। जो बाबा ईश्वर सिंह उन्होंने यह तातक बचन जोड़े सी वो भाई गुरदयाल सिंह तो भाई इंदर सिंह गड्ढा के नाल साझे कीते सी। फिर दोनों जोड़े सी मत्था टेके संत बाबा ईश्वर सिंह उन्होंने बाहर आ गए थे। इस तरह ये सारी जी सेवा सी बाबा ईश्वर सिंह होनी, जिथे इमारतां की सारे कुछ की जी सेवा सी आप हत्थी कराई, उत्थे नाल ही नाम के प्रवाह चला के जोड़े सी संगत नूं जिहड़ी सी ये दोने सेवा दे विच जोड़ दिता कि हाथ पाँव कर काम सब जीत निरंजन नाल। सो ऐसी सेध दे के सेवा जी सी बाबा ईश्वर सिंह जी कराउंदे सीगे। सो दास इन्ने ही बचन साझा करदा होया खिमा दा जाचक है जी, होइयां बेअंत भुलां चुकां दी खिमा बख्शणी। सो फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।